नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका UMM02 में। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुद्दस्सिर कासमी। इस वक्त एक बहुत बड़ी खुशी की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि शहर अनंतपुर में मुस्तकिल पिछले एक हफ्ते से बहुत सारे उलमाए किराम और अमाइदीन शहर की लगातार ये कोशिश रही कि रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद में अज़ान की इजाज़त दी जाए और ख़त्म सहरी और इफ्तार के लिए भी इजाज़त दी जाए, और जो इमाम और मुअज्जिनीन मसाजिद में जाकर अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं उनके लिए ID कार्ड का इंतज़ाम किया जाए। मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से हाफिज़ जनाब महमूद साहब, साबिक इमाम व ख़तीब मस्जिद नूरानी, और हाफिज़ गौस पीर अशरफी साहब, जनाब महबूब साहब, मौलाना निसार साहब, नीमा वसीम साहब और महफिल के ओनर जनाब ताजुद्दीन साहब की लगातार कोशिशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला सामने आया है, और अनंतपुर के कलेक्टर साहब, MLA साहब और SP साहब और जो भी सरकारी ज़िम्मेदारान हैं उनके जानिब से ऑफिशियली एक ऐलान जारी हुआ है, जिसमें कुछ बातों का रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों से अपील की गई है कि ख्याल ज़रूर रखें। उनमें से सबसे पहली खुशी की बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अज़ान की मुकम्मल इजाज़त मिल गई है, यानी हर मस्जिद में माइक पर अज़ान दी जा सकती है। माइक में अज़ान पर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और इसी तरीके से ख़त्म सहरी और ख़त्म इफ्तारी पर सैरन बजाने की और ऐलान करने की भी इजाज़त है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, वो ये है कि अज़ान देने के बाद माइक पर लोगों को ऐलान करके सुना दें कि आप अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। ये माइक पर अज़ान सिर्फ आपको नमाज का वक्त मालूम कराने के लिए दी गई है, और इसके अलावा कोरोना के ताल्लुक से जो भी हिफाजती तदाबीर हैं उनको भी अपनाने का ऐलान माइक पर कर दें अज़ान के बाद। दूसरी बात यह है कि हर मस्जिद में मस्जिद को वीरान किए बगैर मस्जिद को आबाद रखने के लिए मस्जिद के मुअज्जिन, इमाम और 3 लोगों को, मुअज्जिन, इमाम और इनके अलावा 3 लोगों को मस्जिद में फ़र्ज नमाजें अदा करने की और इसी तरीके से तरावी अदा करने की इजाज़त दी गई है। और साथ में ये भी कहा गया है कि इन लोगों के लिए ID का भी इंतज़ाम कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और तीसरी चीज़ ये है कि मसाजिद में गंजी वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं है। यानी जिस तरह हर रमज़ान में बाज़ मसाजिद में यह नज़म था कि मस्जिद में पूरे मोहल्ले वाले या फिर मस्जिद के कुछ लोग मिलकर रोज़ाना इफ्तार से पहले गंजी बनाते थे और उसको सारे मोहल्ले में तकसीम करते थे, इस मर्तबा उसकी इजाज़त नहीं है। और चौथी चीज़ ये है कि तरावी और फ़र्ज नमाजें लोग अपने अपने घरों में अदा करें, हरगिज़ मस्जिद आने की कोशिश ना करें। और साथ में ये भी ज़िला के कलेक्टर साहब के जानिब से बताया गया है कि लोग घरों में भी अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को और अपने पड़ोसियों को जोड़कर वहां पर बड़ी जमात हरगिज बनाने की कोशिश ना करें। या तो इनफरादी नमाजें अदा करें या फिर अपने घर के 4-5 लोगों के साथ आप अपने ही घर में जमात बना सकते हैं, चाहे फर्ज नमाज के लिए हो या फिर तरावी के लिए हो। बाहर से लोगों को इकट्ठा करके जमात बनाने की हरगिज कोशिश ना करें। और एक चीज ये भी है कि हर साल रमजान में ज़कात के तकसीम का एक इज्तिमाई निज़ाम होता था, यानी लोग अपने घरों के पास 100 लोग, 150 लोग और 200 लोगों को घरों के पास बुलाकर ज़कात का माल दिया करते थे। लेकिन इस मर्तबा हुकूमत की तरफ से और ज़िला अनंतपुर के कलेक्टर साहब जनाब गंदम चंद्रडू साहब की जानिब से ये भी हिदायत दी गई है और इस बात को भी बताया गया है कि अपने घरों के पास भीड़ इकट्ठा करके ज़कात ना दें, बल्कि कोशिश करें कि उनके घरों तक पहुंचाए। या नहीं, अगर आप अपने घर के पास ही बुला कर देना चाहते हैं तो ज़रूर
इस बात का ख्याल रखें कि जो भी हिफाजती तदाबीर हैं उनको इख्तियार किए जाए, यानी लोगों में सोशल डिस्टेंस के साथ लोगों को खड़ा करें और सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करें, मुंह पर मास्क ज़रूर लगाएं। जो भी कोरोना वायरस से बचने के लिए तदाबीर इख्तियार करने हैं वो इख्तियार करने के साथ साथ अगर आप घर के पास लोगों को जमा करके भी ज़कात देना चाहे तो दे सकते हैं। लेकिन उलमा का बल्कि शरीयत का असल ज़कात के ताल्लुक से हुक्म यह है कि हम खुद गरीबों को ढूंढ कर जाकर अपनी ज़कात देकर आए, इसलिए कि अगर हम अपनी ज़कात की जिम्मेदारी जो कि अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ की है उसको पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी कोशिश करना है वो हमें खुद करना है। गरीब अगर आकर हमारे पास ले जा रहा है तो वो हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। हकीकत में होना ये चाहिए कि हमें अपनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए गरीब का घर ढूंढ कर उसके पास जाकर अपनी ज़कात देकर उसका शुक्रिया अदा करके आना है। तो इसलिए इस साल कम से कम हम लोग ये कोशिश करें कि अपनी ज़कात खुद हम गरीब का घर ढूंढ कर ले जाकर पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। और तमाम आप भाइयों से भी मेरी यही गुजारिश है कि घरों के पास जमा करके ज़कात देने से बेहतर है कि आप खुद गरीब का घर ढूंढ कर जाकर ज़कात दे सकते हैं। साथ में एक बात मैं ये भी क्लियर कर दूं कि आप इसके लिए हुकूमत से इजाज़त ले सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आज भी बहुत सारे लोग लॉकडाउन में सोशल वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से अपना सोशल वर्क कर पा रहे हैं। तो आप भी ज़कात के तकसीम के लिए अगर निकलेंगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आखिर बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक का जो अजीम महीना है इसमें वक्त ज़ाया किए बगैर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादतों में लगाएं और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगे कि अल्लाह ताला इस वबा को सारे आलम से ख़त्म फरमाकर इंसानियत को चैन सुकून नसीब फरमाए और जितने भी लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उन तमाम के परेशानियों को दूर फरमाए, इसका भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये कुछ बातें थी जो हमारे अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और एसपी साहब और जो भी सरकारी जिम्मेदारान हैं उनके जानिब से बताई गई हैं। इन बातों का अगर हम लोग ख्याल रखेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे आसपास रहने वालों के लिए भी मुनासिब रहेगा। और जो हुकूमत के जिम्मेदारान खुद जिम्मेदारी समझते हुए आगे आकर हमारे लिए इतनी सारी सहूलतों का इंतज़ाम किए हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो आखिर में आप तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़िला अनंतपुर के हर एक फ़र्द तक पहुंचाएं और उनसे ये कहें कि ज़रूर भी ज़रूर वो इन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए और जो लोग हमारी कम्युनिटी के लिए सहूलियात फराहम करे हैं उन तमाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम इनमें से किसी भी बात के खिलाफ जाएंगे और गलत करेंगे तो इसका असर हमारी कम्युनिटी पर भी पड़ेगा और जो लोग इसकी इजाजत दिए हैं उनके लिए भी बदनामी का सबब बनेगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो जरूर वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल UMM02 को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की अच्छी और ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचा सकें। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।